नमस्कार मित्रों। वैसे तो मैं आज पूरे दिन से ही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और सुबह ममता शर्मा एडवोकेट जी के साथ लाइव भी किया था हमने। लेकिन यार फिर भी मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, इसका रीज़न मैं सबसे पहले बताऊँगा। वीडियो पूरी देखिएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत रेपुटेड अखबार है, उसका एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा गया है कि सीबीएसई कल ये घोषणा करेगी, या मंत्री जी, कि हम मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लेना चाहते हैं या लेंगे, और साल में 2 बार एग्ज़ाम घोषित किए जाएंगे। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट, हज़ारों कमेंट्स, भैया 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 ये क्या हो रहा है, 5 तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 मेजर होते हैं, 3 होते हैं, तो फिर तो इसका मतलब एग्ज़ाम ही हो रहे हैं। तो भाई हमने सोचा, यार मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ये बात आउट हो गई है आज ही, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग क्यों करी जा रही है। एक पॉइंट तो ये हो गया, इतनी बड़ी मीटिंग करने की जरूरत क्या है, जिसमें राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री, जो कि गृह मंत्री भी रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री, स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके पास महिला एवं बाल कल्याण भी है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री, और जो फीमेल मिनिस्ट्री होती है। इसके अलावा आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी इसको चेयर करेंगे। लेकिन इसके हेड कौन रहेंगे कल के? इसके हेड रहेंगे आदरणीय राजनाथ सिंह जी। इतने बड़े हैवी डोज वाले मिनिस्टर्स, और उनके साथ रहेंगे हर स्टेट के एजुकेशनल सेक्रेटरीज और एजुकेशन मिनिस्टर्स। अब ये जो बच्चे हो तुम सारे, इनको मैं थोड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो एक स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश, जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में रहता हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं योगी जी महाराज जी, उनके नीचे एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश सर, उनके नीचे एक सेक्रेटरी होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको सेक्रेटरी कहते हैं। वो लोग होते हैं, हर सरकार अपने अंडर में ऐसे ऑफिसर रखती है जो बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हैं। अगर आप सोचते हो कि सारे आईएएस ही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। आईएएस के अंदर भी 2 या 3 या 4% ही लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिन पे सरकारें ट्रस्ट करती हैं। आप मेरे फेस को देखो, मेरे फेस में आपको मेरी आंखें देखो, मैं आपको चश्मा उतार के दिखाता हूँ। देखो चश्मा मैंने इसलिए पहन रखा है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है। मैं पूरी रात नहीं सोया दोस्तों, मैं पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल सोया हूँ। सुबह से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी क्लास भी लेनी थी 2 घंटे की। मैंने आज लगातार वीडियो बनाई है, लाइव भी किया है। ये हाल हो जाता है काम करने में जब कोई काम करता है तो। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो दिन रात काम करते हैं, जो थकते नहीं है, जो सोते नहीं है, जो सरकार के साथ स्ट्रीम लाइन होकर काम करते हैं, फिजिक्स में एक वर्ड है स्ट्रीम लाइन, वो वाले ऑफिसर होते हैं जो सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। सेंटर इनको बुला भी सकता है, भेज भी सकता है, डेपुटेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है मेरा, और मैं आपसे जो आंसर भी दूंगा इसका, आपके मन में जो सवाल है, मतलब आपका सवाल, कि जब कल मीटिंग होनी है तो फिर ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो जाती है। उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा, उस आर्टिकल में लिखा है सीबीएसई ने कहा है, पर ना तो उस आर्टिकल में बताया सीबीएसई के किस ऑफिसर ने कहा है। ऑफिशियल लिखा है, किसी ऑफिसर ने बताया नहीं पता है, ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं है। सीबीएसई ने सरकार को अपनी एक लेटर दिया है, ऐसा कहा गया है रिकमेंडेशन, कि हम एग्जाम लेना चाहते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि एग्जाम को साल में 2 बार लेंगे, और केवल मेजर सब्जेक्ट का लेंगे, उन्हीं के बेस पर हम बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट का क्यों, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है एज पर्सनल, मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ है इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो ये न्यूज़ लीक हो गया आज, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं बड़े खोजी पत्रकार भी होते हैं, वो अंदर से न्यूज़ निकाल लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, कुछ भी जुगाड़ करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताना नहीं चाहते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है सच हो। पर ये सच है सीबीएसई की तरफ से, पहला पॉइंट। पहली बात तो झूठ लग रहा है मुझे, क्योंकि जितने भी मीडिया हाउस है, मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, ये इनको पता है कि इस टाइम बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, ट्विटर की बाढ़ आई हुई है, तो इनको पता चल गया। बच्चे, लाखों बच्चे हैं भाई, एक सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड के लाखों करोड़ों बच्चे हैं। तो इनको भाई अपने आर्टिकल छापने, इनको सब कुछ, इनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आएगा। अच्छा, जब आप आर्टिकल खोलते हो किसी भी न्यूज़पेपर का, जो बड़े पोर्टल होते हैं, आप देखना बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं, कुकीज़ का एक वो आएगा, इसको एक्सेप्ट करो। कुकीज़ एक्सेप्ट करते ही वो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे फिर पूरी लाइफ, और वो इतने अंदर जाएंगे कि आप उन्हें हटा भी नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे एडवर्टाइज खुलेंगे अपने आप ही, आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, फालतू में एक ऐड खुल जाएगा, पॉपअप, कुछ भी, तो इनको बहुत प्रॉफिट होगा उससे। एक तो इन्हें आर्टिकल में, अब आप देखो पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है, डेली सीबीएसई डेट शीट रिलीज्ड, अंदर खोलोगे सीबीएसई इज थिंकिंग टू रिलीज द डेट शीट। मैंने इनको लिखा भी, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर आप अगले दिन जाओगे सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़, आप उसमें खोलोगे तो एक बड़े पोर्टल का नाम आएगा, सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट यू मस्ट नो, नाउ द एग्जाम आर होल्डिंग। आप जाओगे अंदर, फिर उसमें वही लिखा होगा सीबीएसई 1 जून को आएगी, बताएगी, ये सब कुछ होगा। मतलब कुछ नहीं, पुरानी इंफॉर्मेशन होगी इसमें। फिर नीचे लिखा होगा 4 मई को होने थे डेट, मतलब सब वही गड़बड़ झाला चल रहा है। अच्छा, होता क्या है, जब कोई यूट्यूबर होते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। लॉकडाउन लगा हुआ है, ज़्यादातर यूट्यूबर टीचर नहीं है,
मुझे 7 या 8 साल हो गए स्कूल में पढ़ाते हुए, पीजीटी फिजिक्स हूँ मैं, मतलब सीनियर क्लास को पढ़ाता हूँ। कई साल से मैं बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ, कई साल से मैं एग्जामिनर बन रहा हूँ। तो मैं अब यूट्यूब पर 1 साल पहले आया हूँ, मैं अनुराग त्यागी। मेरी कोचिंग सेंटर भी अनुराग त्यागी क्लासेस, हज़ारों बच्चे पढ़ा चुका हूँ मैं, हज़ारों बच्चे आईआईटी मेडिकल में भेज चुका हूँ। बहुत कम एज से पढ़ाना शुरू कर दिया था, फाइनेंशियल दिक्कत थी, 12वीं क्लास से 11वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन यूट्यूब पर जो टीचर हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, बड़े यूट्यूबर तो वीडियो बनाते हैं इस तरह, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो पैसा कमा रहे हैं। दूसरे छोटे यूट्यूबर जो अपने चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं, वो न्यूज़ की वीडियो बना रहे हैं, इनसे व्यू आ रहे हैं, और उनको कुछ पता सता नहीं होता, वो यूट्यूबर हैं, टीचर नहीं है। वो कॉलेज के लड़के हैं या उससे भी छोटे हैं, तो क्या करते हैं, या तो वो किसी अच्छे न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पर हैं, एग्जाम जानकारी जिस चैनल को देखेंगे, अच्छा अनुराग ने वीडियो बनाई, इसको बना देते हैं, उसकी वीडियो को पूरी सुना, पॉइंट लेके बना दी, चलो वो भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही रहेगी। पर उसमें वो कैसे वर्ड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो डिपेंड करेगा। दूसरा वो क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़, आसाम लेटेस्ट न्यूज़, कर्नाटक लेटेस्ट न्यूज़, उस पर वो आर्टिकल आएगा जो फेक है बड़े बड़े पोर्टल्स का, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, वीडियो बना देंगे, आप परेशान हो जाओगे। इसमें कितने बच्चों की मानसिक हालत ख़राब हो चुकी है। अगर मैं आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और मेल आईडी दिखा दूँ ना, 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ पेज भर जाएंगे और उनको प्रिंट कर देंगे, इतने बच्चे परेशान हैं। मतलब मैं तो हिम्मत मानता हूँ यार आप लोगों की, आप इतना स्ट्रेस झेल कैसे रहे हो। तो असली बात क्या है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। असली बात यह है, देयर इज़ नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री और सीबीएसई कि हमने ऐसा कहा है कि हम एग्जाम लेंगे। दूसरी बात, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल है ही नहीं इस टाइम सिचुएशन में कि एग्जाम हो पाए। तीसरी बात, उस आर्टिकल के हिसाब से सीबीएसई कह रही है 2 बार एग्जाम लेंगे, एक बार तब जब ये कोरोना ठीक हो जाएगा, एक बार बहुत पीछे। कब लोगे भाई, आधा साल तो चला गया, फिर बच्चा एडमिशन कब लेगा अगले साल कॉलेज में। और ये मीटिंग जो 1 जून को होनी थी, आज क्यों, कल क्यों हो रही है, सोचो आप। कल क्या होगा, मेरे हिसाब से कल एक मीटिंग होगी बहुत हाई एंड, इसमें सेक्रेटरी आएंगे, इनसे पहले सरकार पूछेगी कि हम एग्जाम कैंसिल, देखो सरकार जो है, जहाँ तक मेरे गुप्त सूत्र हैं, सरकार जो है ना एग्जाम कैंसिल करना चाहती है। सीबीएसई के ऑफिशियल भी एग्जाम कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन सीबीएसई चलती है स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से। सीबीएसई के पास पैसा आता है प्राइवेट स्कूल से, सरकारी स्कूल तो देते नहीं। सरकारी स्कूल तो सरकार उल्टा पैसा देती है, सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी सरकार देती है, जो टैक्स पे करते हैं लोग। प्राइवेट स्कूलों से सीबीएसई चलती है। प्राइवेट स्कूलों का संगठन है नीसा, और एक एसोसिएशन है उनकी, उसका भारी प्रेशर है भाई, उन्होंने कोर्ट तक चले गए वो कि एग्जाम लो, अगर तुम एग्जाम नहीं लोगे हमारा तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा, हमारा तो बिल्कुल सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर तो आगे जाकर लोग ऐसे करेंगे, स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, सीधा प्राइवेट फॉर्म भरेंगे सीबीएसई का, घर पर ट्यूशन लगाएंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे और एग्जाम दे देंगे। हमें कौन पूछेगा फिर, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हमारी हैवी फीस, 1 महीने की 50-50 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। मतलब बीटेक कर लेगा बच्चा 5 लाख में, और ये 12वीं तक 11वीं करवाएंगे 20 लाख रुपए में। और फालतू की चीजें, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल, ये एक्टिविटी, भाई पढ़ने आए बच्चे यहाँ घुड़सवारी कर रहा है, फालतू की एक्टिविटी बिना मतलब की, पैसे लेने के लिए। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी फिर, कॉर्पोरेट जो चल रहा है। ये मामला है, सीबीएसई प्रेशर में है। तो हो सकता है सीबीएसई का ऐसा कुछ प्रपोजल हो, या सीबीएसई ने जानबूझ के स्कूलों ने चीज़ लीक करवाई हो मीडिया के थ्रू कि लीक कर दो, जिससे सीबीएसई प्रेशर में आ जाए कि वो एग्जाम लेना चाहती है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कल तक का वेट करते हैं, कल क्या होगा। मेरा मन ये कहता है कि सीबीएसई जो सरकार है हमारी, वो एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहती है। कल वो डिस्कस करेगी सारे मिनिस्टरों से। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सरकार कहे कि मैं एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है, बहुत सारे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, उड़ीसा है, आसाम में तो बीजेपी है, सॉरी बंगाल है, तो वो कहे ना हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करना चाहते। क्योंकि पॉलिटिक्स भी होती है, एक चीज़ पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन हमें क्या करना है अब, हमें आज से लेकर, अब से लेकर, जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो, इससे पहले भी, कल तक जब तक मीटिंग चलेगी, पूरा ट्वीट पे छा जाना है, पूरा ट्वीट पे छा जाना है, पूरा ट्वीट पे छा जाना है, ठीक है। हमें ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट करने, क्योंकि ट्वीट पढ़े जाते हैं, इनका प्रेशर देखा जाता है कि भाई क्या है, बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। और भाई बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, थॉट पॉजिटिव, कोरोना निगेटिव, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, अच्छा ही होगा। सरकार कभी जनता की भावनाओं के खिलाफ फैसला नहीं लेती, ये लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर मान लो ये फैसला आता है कि जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो कुछ सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, 2 या 3 सब्जेक्ट के, तो तब तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा, आप आराम से प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हो। उसमें भी ये ऑप्शन है, जो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसको भी सच मान लूँ मैं, कि बच्चे जो कोविड की वजह से एग्जाम नहीं दे सकते, वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। कल कई संभावनाएं होंगी, ऑनलाइन एग्जाम की या ओपन बुक टेस्ट की, एग्जाम कैंसिलेशन की। 3 केस होंगे, ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक टेस्ट या फिर एग्जाम कैंसिलेशन। और ये वाली जो आर्टिकल वाली बात है कि साल में 2 बार एग्जाम, और कुछ मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम बच्चे की चॉइस के, जो आगे कोर्स परस्यू करना चाहता है। मान लो मैं आगे फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ,
12th के बाद, तो मेरा फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा, मैथ्स का हो जाएगा। अगर मैं मेडिकल करना चाहता हूँ तो मेरा बायोलॉजी का और फिजिक्स का हो जाएगा और केमिस्ट्री का हो जाएगा, या बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हो जाएगा। अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का होगा। अगर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता तो मेरा नॉर्मल एक सब्जेक्ट हो जाएगा कि भाई मैं नहीं करना चाहता, मैं तो आर्ट साइड करना चाहता हूँ, तो उसका हिंदी इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। मतलब विन विन सिचुएशन है सारी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ, जब भी मेरी वीडियो आप कोई खोलोगे, मैंने शायद 100 से ज़्यादा वीडियो बना दी होंगी इस बारे में, क्योंकि लगातार प्रेशर बनाना होता है और मैंने बहुत मेहनत करी। मैं सच कह रहा हूँ दिल से, मैंने आज तक इतनी मेहनत किसी के लिए नहीं करी जितनी आपके लिए करी है। तो ये भी हो सकता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्यों कहता हूँ मैं? ताकि भाई अगर 1% 1-2 एग्जाम देने पड़ जाए आपको तो दे देना, और वो जो नॉलेज आप पढ़ोगे वो तो आपके काम ही आएगी फिर। लेकिन जिस हिसाब से मीटिंग हो रही है कल, इसमें इतने बड़े बड़े ऑफिसर, इतने बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, ये मुझे लगता है एग्जाम कैंसिलेशन के लिए मीटिंग है। अगर इन्हें एग्जाम लेना होता कि 2 बार एग्जाम लेंगे मेजर, तो ये तो पोखरियाल सर उनके साथ कर लेते, प्रिंसिपलों के साथ, या उनके सेक्रेटरी को बुला लेते। भाई राजनाथ सिंह जी क्यों आ रहे हैं, जावड़ेकर जी क्यों आ रहे हैं, और भाई स्मृति ईरानी क्यों आ रही है? सोचो यार, सोचो। बिकॉज ये सारे मिनिस्टर, हमारे जो सरकार है मोदी जी की, इनकी बड़े मिनिस्टर हैं। मतलब ये ऐसे मिनिस्टर हैं जिन पे मोदी जी ट्रस्ट करते हैं। तो कल ये संभावनाएं तलाशेंगे एग्जाम कैंसिलेशन की। हो सकता है कल घोषणा भी कर दें, या कल मीटिंग करने के बाद ही 1 जून को बताएंगे कि भाई हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम एग्जाम नहीं ले सकते। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, मेडिकल एसोसिएशन, आपको पता है हमारे देश में 450 से ज़्यादा डॉक्टरों की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर जिनको पूरा मेडिकल प्रोफेशन पता होता है, दवाइयाँ पता होती हैं, वैक्सीनेशन होता है उनका, उनको ये पता होता है ये हो तो ये कर लो, ये हो तो ये कर लो। सारे डॉक्टर वैक्सीन लगवाते रहते हैं, उनको फ्री होता है सब कुछ, लेकिन तब भी 450 डॉक्टरों की डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। ऐसे भी केस हुए हैं कि उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल में नाम नहीं ले रहा हूँ, और वहीं पर उसको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला। सोचो डॉक्टर को जो वहाँ सेवा दे रहा है 20 साल से 10 साल से, तो जब वो डॉक्टर जो वहाँ सेवा कर रहा है, मंत्री तक डेथ हो गई, बड़े बड़े मंत्री चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग चाह रहे हैं। तो जब इन जो, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो फैसिलिटी वाले लोग हैं इनको तो भाई बचा नहीं पा रही सरकार। बच्चे स्कूल में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, कोई टीचर कोविड पॉजिटिव ड्यूटी दे रहा है, हो गया इन्फेक्शन, 3 दिन बाद लक्षण उभरा है, बच्चा गया। सरकार ऐसे रिस्क नहीं लेगी भाई। और ये अभी बीमारी जाएगी नहीं, ब्लैक फंगस आ गया, गुजरात में ब्लैक फंगस घुस गया बहुत बुरी तरह से, हमारे गाजियाबाद में कई केस मिल गए हैं, और ब्लैक फंगस का पता चल रहा है कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आप बताओ ऐसे में एग्जाम कहाँ से हो जाएंगे? मुझे तो पूरा यकीन है, मैं तो भाई देखो बिल्कुल हनुमान जी के से सोचता हूँ एग्जाम कैंसिल होंगे, और अगर हुए भी तो ओपन बुक टेस्ट लेंगे बाद में, कि भाई चलो अब तो तुम पास कर रहे, जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, बाद में तुम ओपन बुक टेस्ट दे देना, ताकि जस्टिफाई कर पाएँ कॉलेज में एडमिशन के लिए। और यूजीसी के सारे ऑफिसर के साथ मीटिंग हो चुकी है, अब कल सेक्रेटरी के साथ है। और मैं आपको बताऊँ, एक होता है जो पेंडेमिक चल रहा है, इसके लिए एक आपदा नियंत्रण लॉ होता है, पेंडेमिक कंट्रोल एक्ट, मैंने आपको बताया था उसमें। तो उसके लिए सरकार एक रूल बना सकती है, अध्यादेश ला सकती है कि चूंकि पेंडेमिक चल रहा है तो ये बात सबको माननी पड़ेगी। सरकार एक रूल बनाएगी, उसके हिसाब से आपदा नियंत्रण जो कानून है उसके हिसाब से सरकार जो कहेगी सेंटर, उसको हर स्टेट को मानना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सेंटर अड़ जाए ना किसी बात पर कि करवाना है तो करवा लेगी, कानून बदल देगी वो, तो भाई उनके पास तो बहुमत है। उन्होंने बहुत सारे कानून बदले, 370 नहीं हटाई अभी, जिसको आज तक नहीं हटा पाया कोई, हटा दी। राम मंदिर तो खैर कोर्ट से हुआ है, बहुत कृषि बिल पास कर दिए। जब सरकार कोई कानून चाहती है तो कर सकती है, उनके पास मेजोरिटी है। वो अगर कोर्ट मना करेगा तो वो कोर्ट तो चलता है संविधान के ऊपर, तो रूल चेंज कर देंगे। अब कोर्ट क्या करेगा उसमें? अगर संविधान ही चेंज कर दिया सरकार ने तो रूल बदल जाएंगे। तो अगर सरकार चाहती है एग्जाम कैंसिल हो, जो मुझे लगता है सरकार करवा देगी। और सीबीएसई का प्रेशर है, उस केस में सरकार कहेगी ठीक है बाद में ओपन बुक टेस्ट ले लेंगे। जैसे डीयू ने क्या कहा आज कि हम तो ओपन बुक टेस्ट लेंगे, मतलब बच्चा घर पे किताब खोल के, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, पहले उसको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ भेज देंगे, बच्चा खोल के टाइम पीरियड के अंदर आंसर लिख के भेज देगा स्कूल को। तो कोई डरने की बात नहीं, मतलब टेंशन क्यों ले रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बचपन से एग्जाम देते नहीं आ रहे हो? आप 12वीं में से ही पहुंच गए, एग्जाम नहीं दिया आपने, पहली क्लास से लेकर 11वीं तक एग्जाम तो देते आ रहे हो। चलो 11वीं में दिए होंगे लास्ट ईयर, टेस्ट तो दिए होंगे, डरते क्यों? और एग्जाम तो होने नहीं भाई, एग्जाम तो कैंसिल होंगे, और अगर हुए भी तो ऐसे होंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा एग्जाम हो रहे हैं। जैसे वो इंजेक्शन लगता है पतली सुई वाला बचपन। और ये आर्टिकलों में मत दो, ये सब स्पेकुलेशन है, अंदाजे हैं, सब सारे पोर्टल, मेरी वेबसाइट है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं आर्टिकल डालूं पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मेरे पास स्टाफ नहीं है। नहीं तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ सोचो एक थोड़ा आर्टिकल लिखूँ, वीडियो डाल दूँ नीचे लिंक उसका, मेरा तो वेबसाइट चल जाएगी, बहुत पैसा आएगा, पर मेरे पास टाइम नहीं होता। और मैं झूठे आर्टिकल लिखना नहीं चाहता। कोई सीबीएसई ऑफिशियल ने नहीं कहा कि एग्जाम होंगे, 2 बार होंगे, मेजर सब्जेक्ट, कुछ नहीं है। हमने वेबसाइट चेक कर ली, हमने सारे ट्वीट्स पढ़ लिए, हमने पूरी सीबीएसई की वेबसाइट छान मारी, हमने उनको ट्वीट किया, कह रहे हमने तो नहीं कहा, कोई ऑफिशियल नहीं है। अब इन अखबार वालों को कुछ ना कुछ तो छापना पड़ता है भाई। और भाई ये भी हो सकता है 1% इनको पता चल गया अंदर से, अगर ऐसा हुआ तो कल बाट लगेगी इनकी, मीटिंग की बात कैसे लीक हो गई, अंदर की बात बाहर कैसे आई मीडिया में, देखना बहुत कुछ होगा। हालांकि ये सब फेक है, कल आपको पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो भाई, ये तो सारा उल्लू बना रहे थे हमारे।
ठीक है, सी बना रहे थे समझ गए होंगे। तो बस चिंता की बात नहीं है, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, अब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, कल का वेट करते हैं। ट्वीट करते रहना आज, और आराम से रहो, खाना वाना खाओ, मम्मी पापा के साथ बात करो, गाने वाने देखो, गाने सुनो, पिक्चर देख लो कोई बढ़िया सी, सलमान खान की नई मूवी वो देख लो, बढ़िया है भाई, सब कुछ बढ़िया होगा। मुझे इतना विश्वास है, सरकार या कोई भी सरकार होती बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम बच्चे हो, अगले वोटर हो, ठीक है। आई लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। टेंशन नहीं लेने का, हीरो बनना है तुम्हें, आईटीसी आर्मी हो तुम मेरी।